हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मित्रों, 14 मई 2025 को बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये वृषभ राशि को छोड़ रहे हैं और मिथुन राशि में जा रहे हैं। आपकी राशि कर्क है और आपकी राशि के लिए ये भाव द्वादश हो जाता है, तो ये आपके लाभ भाव को छोड़ रहे हैं और आपके द्वादश भाव में जा रहा है। तो किस तरह का ये रिजल्ट करेंगे, आज इसी के ऊपर इस वीडियो पर हम विचार करेंगे। आपकी विशेष जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बृहस्पति अब से ये अतिचारी होने जा रहा है और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 1 साल तक अतिचारी रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति का भ्रमण किसी भी भाव में 1 साल नहीं रहता है। ये लगभग 8 सालों तक ये अतिचारी स्थिति में ही रहेंगे। अतिचारी का मतलब है कि ग्रहों की जो गति है उसमें परिवर्तन आ जाता है, बहुत तेजी आ जाती है। तो ऐसा अनुमान किया जाता है कि जब ग्रह बहुत तेजी से चलते हैं तो उनका जो फल है वो अभी बहुत तेजी से मिलने लगता है। अब फल आपका निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो बृहस्पति एक अच्छे ग्रह है, ये कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनका रूप जो है गुरु का रूप है, इसलिए इनको गुरु भी कहा जाता है। तो बृहस्पति जहाँ भी बैठते हैं, जिस राशि पर भी बैठते हैं, वहाँ पर कुछ न कुछ शुभ ही फल करते हैं, चाहे वह अपने मित्र की राशि में हो चाहे शत्रु की राशि में। तो बृहस्पति जब यहाँ अतिचारी हो रहे हैं तो निश्चित ही ये फलों में थोड़ा सा तेजी लाएंगे और ज़्यादातर फल निश्चित तौर पर ये आपको पॉजिटिव ही देंगे। हाँ, राशि परिवर्तन के साथ साथ ये नक्षत्र का भी परिवर्तन करेंगे। अभी ये मृगशिरा नक्षत्र में है, आपके एकादश भाव में है। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र हो जाता है, जो इनके मित्र का नक्षत्र है। ये जब राशि परिवर्तन करेंगे यानी मिथुन राशि में जाएंगे तो उस समय भी ये मृगशिरा नक्षत्र में ही रहेंगे, लेकिन 1 महीने बाद यानी 14 जून को ये आद्रा नक्षत्र में चले जाएंगे, जो कि राहु का नक्षत्र है और राहु से इनकी अच्छी नहीं बनती और ये 2 महीने तक उसी स्थिति में रहेंगे। यानी 14 अगस्त को फिर ये आपको पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे और पुनर्वसु नक्षत्र इनका अपना नक्षत्र हो जाता है। तो निश्चित ही 2 महीने का जो समय होगा, थोड़ा सा वह विचारणीय समय अवश्य होगा। तो खैर, अलग अलग राशियों पर तो ये अलग अलग प्रभाव करेंगे। आपकी राशि कर्क है, आइए देखते हैं कि आपके राशि पर इनका किस तरह का प्रभाव रहने वाला है पूरे 1 साल। तो मित्रों, इतना जान लें कि जब भी बृहस्पति लग्न के करीब होते हैं, और आपके राशि के लिए ये विशेष महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि ये आपकी राशि में ही जाकर उच्च के हो जाते हैं। तो जब भी बृहस्पति जैसे ग्रह लग्न के करीब होता है तो वह एक शुभ फल की शुरुआत अवश्य कर देता है। भले ही ये द्वादश भाव में है, द्वादश भाव इनके लिए उतना अच्छा भाव नहीं माना जाता है, लेकिन ये लग्न के करीब हैं और इतना आप मान कर चलिए कि लग्न के करीब होने का मतलब ही है कि ये थोड़े दिन बाद तो ये लग्न में आएंगे ही, और लग्न में आकर ये अच्छा फल करेंगे। तो निश्चित तौर पर उसकी बुनियाद, उसकी नींव अगर ये पहले नहीं रखते हैं तो ये उस समय पर क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या नहीं अच्छा कर सकते। तो इस बात से तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं कि बृहस्पति आपके द्वादश भाव में जा रहे हैं, खर्च भाव में जा रहे हैं, खर्च कराएंगे। इतना बात मानकर आप चलिए कि ये किसी अच्छे चीज की बुनियाद ये रखने जा रहा है। अब द्वादश भाव में ये जाकर फिलहाल आपको ये क्या करेंगे, तो द्वादश भाव जैसा कि आप भी जानते होंगे कि ये खर्च का भाव है। तो बृहस्पति द्वारा खर्च कराया गया धन व्यर्थ नहीं जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि आप किसी धार्मिक यात्रा पर खर्च करें, किसी धार्मिक कामों पर खर्च करें, पूजा पाठ पर खर्च करें, तो ऐसा कुछ ये बृहस्पति के यहाँ आने के कारण घटित हो सकता है। खर्च की आपकी अधिकता हो सकती है, लेकिन जो भी बृहस्पति खर्च कराएंगे निश्चित रूप से ये आपके स्वार्थ में ही जाएगा, व्यर्थ ये खर्च नहीं जाने वाला। ये देश विदेशों का भी भाव है। जो लोग विदेशों से जुड़े हुए हैं या उनका कारोबार ऐसा है कि वे या तो MNC कंपनी वगैरह में हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बिजनेस करते हैं या बाहर में कोई अपना बिजनेस फैला रखे हैं, तो उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा पीरियड रहने वाला है। बृहस्पति उसमें निश्चित ही तरक्की दिलाएंगे, आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में तरक्की दिलाएंगे। MNC वगैरह में काम करते हैं तो उसमें आपका पेमेंट वगैरह इंक्रीज हो सकता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ आपको ज़्यादा मिल सकती है। तो जब जिम्मेवारी भी मिलेगी तो आपका पद प्रतिष्ठा भी ये बृहस्पति अवश्य बढ़ाएंगे।
इनकी 3 दृष्टियां हैं, एक पंचम दृष्टि, दूसरी सप्तम और तीसरी नवम दृष्टि। तो सप्तम दृष्टि तो खैर सभी ग्रहों की होती है, लेकिन पंचम दृष्टि बृहस्पति की कुछ खास ही दृष्टि है। ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पति के दृष्टि में अमृत की वर्षा होती है। तो पंचम दृष्टि से ये आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। चतुर्थ भाव भूमि भवन का होता है, मकान का होता है, माता का होता है, मन का होता है। तो मानसिक रूप से आप शांत रहेंगे, मानसिक शांति ये बृहस्पति आपको अवश्य देंगे। माता अगर आपकी अस्वस्थ चल रही होंगी तो उसमें आप देखिएगा कि बृहस्पति बहुत ज़्यादा सहायक बन रहे हैं, बेनिफिट आपको करेंगे, सही इलाज उनकी दिलाएंगे। हाँ, घर का काम वगैरह कुछ हो सकता है, अगर बहुत दिनों से कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम आपका पेंडिंग है, मकान से संबंधित, जमीन जायदाद से संबंधित, तो ये बृहस्पति अवश्य आपकी इच्छा को पूरी करेंगे। नया कोई कंस्ट्रक्शन हो सकता है, नया मकान की उपलब्धि ये बृहस्पति आपको कराएंगे। सप्तम दृष्टि से ये आपको षष्ठम भाव को देख रहे हैं। षष्ठम भाव सेवा का है, नौकरी का है, ऋण रोग शत्रु का है, और ये षड्रिपु का भी भाव बोला जाता है। षड्रिपु यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, इन सबों पर आपको ये निश्चित रूप से काबू करने की शक्ति प्रदान करेंगे। तो जिन व्यक्तियों को काम पे काबू हो जाए, क्रोध पे काबू हो जाए, अहंकार मिट जाए, किसी से ईर्ष्या नहीं रहे, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति सर्वोपरि हो जाता है और समाज में उसे एक अच्छा स्थान मिलता है। ऋण रोग शत्रुओं से भी आपको बचाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कर्ज हो गया है तो ये उसकी देनदारी कराएंगे, यानी कर्ज की आपकी भरपाई कराएंगे। बीमारी वगैरह से भी निश्चित रूप से ये आपको लाभान्वित कराएंगे। और सबसे बड़ी बात, यदि आप नौकरी के इच्छुक हैं, नौकरी वगैरह की तलाश में हैं, तो ये आपको कोई अच्छी सी जॉब उपलब्ध कराएंगे, या आप ऐसा मन बना रहे हैं कि कहीं स्विच वगैरह करें, एक जॉब से आपका मन भर गया है, दूसरे जॉब में जाना चाहते हैं, तो ये बृहस्पति आपको बहुत मौका प्रदान करेंगे। यानी जो लोग नए जॉब की तलाश में हैं उनकी भी इच्छा पूर्ति होगी, और जो लोग पुराने हैं जॉब में अपना बदलाव चाहते हैं तो उनको भी बृहस्पति अच्छा मौका अवश्य दिलाएंगे। इनकी एक दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जा रही है। अष्टम भाव जैसा कि कहा जाता है कि दुखों का भाव होता है, तो बृहस्पति की दृष्टि के कारण इतना तो निश्चित है कि ये बृहस्पति अब आपके दुखों का अंत करने जा रहा है। यानी लंबी अवधि से यदि आप किसी चिंता से ग्रसित थे, कोई मानसिक परेशानी आपको थी, तो ये बृहस्पति निश्चित तौर पर आपकी दूर कर देंगे। यदि आप कोई रिसर्च वगैरह के फील्ड में हैं, कोई गुप्त ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तो यहाँ पर ये बृहस्पति अवश्य आपको लाभ प्रदान करेंगे। तो मित्रों, ये बृहस्पति के गोचर का अगर संपूर्ण फल आपकी राशि के लिए देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि आपके लग्न के करीब हैं, निश्चित तौर पर आने वाला समय आपका ब्राइट रहने वाला है। कुछ ऐसे चीज़ों की ये नींव आपकी ज़िंदगी में अवश्य डाल देंगे जिसकी उपलब्धि आपको हो सके कि 1 साल बाद हो, लेकिन वह उपलब्धि बहुत बड़ी होने वाली है। हाँ, 14 जून से लेकर 14 अगस्त तक थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं। कोई भी काम थोड़ा जल्दीबाजी में कराएंगे, और उसमें भी ये राहु के नक्षत्र में जब चले जाएंगे तो ऐसा भी काम हो सकता है कि थोड़ा सा बिना सोचे समझे कोई काम आप जल्दीबाजी में कर दें, तो उस पर आपको नज़र रखना है। क्योंकि एक तो ये विवेक के ग्रह हैं, धर्म के ग्रह हैं, नॉलेज के ग्रह हैं, और दूसरा ये जिस राशि में जा रहे हैं उसके स्वामी बुध हो जाते हैं। और बुध, जैसा कि आप जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं बुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जहाँ पर बुद्धि और विवेक दोनों आपस में मिल जाती है तो निश्चित तौर पर ये आपको हर दिशा में बुद्धि और विवेक से तो काम दिलाएंगे, लेकिन राहु के नक्षत्र में जब ये प्रवेश करेंगे तो हो सकता है कि आपको इस बात की अहंकार हो जाए कि मैं कोई गलत फैसला ले ही नहीं सकता हूँ। तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। और राहु वगैरह का उपाय अब यदि आप करते हैं तो राहु आपके दबे रहेंगे। और राहु के लिए बहुत ही सिंपल उपाय है कि आप उड़द वगैरह का दान शनिवार के दिन किसी भी ज़रूरतमंद को करें तो राहु निश्चित तौर पर शांति रहेंगे। या आप दुर्गा चालीसा वगैरह का पाठ करें, उससे भी राहु शांति होते हैं। यदि राहु की आप शांति नहीं करना चाहते हैं तो गुरु को और बलि कर लीजिए। अगर किसी आप गुरु के सानिध्य में हैं
तो जाइए उनका आशीर्वाद लीजिए, उनका दर्शन कीजिए, तो वहाँ पर भी आपका काम बन सकता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। यदि मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।